न्यूज 18 इंडिया पर इस वक्त हमारे साथ उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी जुड़ गए हैं। केशव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 इंडिया पर। सबसे पहले आज प्रधानमंत्री का राष्ट्र के नाम जो संबोधन रहा और जिस तरह से 19 दिन का लॉकडाउन उन्होंने बढ़ाया है, उस पर मैं आपकी सरकार में होने के नाते प्रतिक्रिया चाहूंगी। सबसे पहले तो देश की 130 करोड़ जनता माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में तो चल ही रही है। अगर मैं यह कहूं कि आज पूरा विश्व जैसा माननीय प्रधानमंत्री जी तो करते हैं वैसा ही करने लगता है तो कोई अत्योक्ति नहीं होगी। आज जो 3 मई तक के लिए लॉकडाउन बढ़ाने की घोषणा माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा की गई है, उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा फैसले का स्वागत करते हैं और इस फैसले का पालन सुनिश्चित किया जाएगा, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन का ही परिणाम है कि दुनिया के सर्वसंपन्न राष्ट्र आज तबाही के कगार पर हैं, चूंकि समय से वह निर्णय नहीं लिए थे। और आज हमारा देश संक्रमण है, लेकिन समय से निर्णय के कारण इतनी बड़ी आबादी वाले देश में इतने कम नंबर में अगर हमारे यहाँ संक्रमित लोग हैं, अगर इसके अंदर तबलीगी जमात के लोग नहीं अपनी संख्या बढ़ाते, जैसे मैं अगर यूपी की ही बात करूं तो हमारे यूपी के अंदर 550 संक्रमित लोग इस समय जिनका इलाज चल रहा है, उसमें से 307 की संख्या अकेले तबलीगी जमात से संबंधित लोगों की है। मैं यह मानता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी का जो निर्णय होता है वह देशवासियों के हित में होता है, देश के हित में होता है। और आज जो भी उन्होंने अपील देश से किया है, जो 7 आग्रह उन्होंने किया है, मुझे लगता है हम सब लोग मिलकर के उसका पालन करेंगे और कोरोना संक्रमण के संकट पर विजय प्राप्त करेंगे। जी केशव जी, हॉटस्पॉट्स को लेकर प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में बात रखी और उन्होंने कहा कि 20 अप्रैल को इस बात का मूल्यांकन किया जाएगा कि किन राज्यों को, किन इलाकों को शर्तों के साथ छूट दी जाएगी। अगर उत्तर प्रदेश सरकार की बात मैं कहूं तो आप लोगों की क्या रणनीति है और हॉटस्पॉट्स को लेकर इस वक्त यूपी में किस तरह की स्थिति है? देखिए, हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन के क्रम में पहले ही यह सारी व्यवस्थाएं हॉट स्पॉट जो तय करने का था वो हमने तय किया है, उसको सील किया है। वहां की जनता के सहयोग से, वहां के चिकित्सकों के सहयोग से, वहां की पुलिस प्रशासन के सहयोग से आज हम ये कह सकते हैं कि जो हॉट स्पॉट एरिया है वह भी पूरी तरह से सुरक्षित है और वहां संक्रमण के जो संकट बढ़े हुए थे अब वो नहीं बढ़ रहे हैं। जितने नंबर थे वहां पर वो रुक रहे हैं। इससे जहां इस प्रकार की समस्या आई है उस समस्या के समाधान के लिए सरकार ने यह कदम उठाया है। हाँ, तबलीगी जमात के लोगों के कारण से कुछ स्थानों पर हमारे चिकित्सकों को भी, हमारे पुलिस और प्रशासन को भी समस्या का सामना करना पड़ा था, लेकिन उस पर कठोर कार्रवाई भी करेंगे। और ये जहां कहीं भी छिपे हैं, हम न्यूज 18 के माध्यम से समाज से अपील करते हैं, कहीं छिपे हैं, आपकी जानकारी है तो आप स्थानीय प्रशासन को सूचना दीजिए, क्योंकि वह संक्रमण ना हिंदू देखता है, ना मुसलमान देखता है, ना राजनीतिक दल देखता है, वो किसी को भी चपेट में लेगा। इसे देश को एकजुट होकर के दुनिया को यह दिखाना है कि विश्व का सबसे लोकप्रिय नेता अगर आज भारत के पास है, सबसे अनुभव प्राप्त नेता भारत के पास है, तो उनके मार्गदर्शन में हम संकट पर विजय प्राप्त कर रहे हैं। जी केशव जी, एक चीज और बताइए, यूपी की जनता इस बात को वाकई में जानना चाहती होगी। हॉटस्पॉट्स पर तो पहले से ही बहुत सख्ती उत्तर प्रदेश की सरकार, आप लोगों की सरकार कर रही है, लेकिन क्या कुछ ऐसे भी इलाके हैं यूपी में जहां पर संक्रमण अभी नहीं फैला है, संक्रमण का खतरा बहुत ही कम है और 20 अप्रैल को वो इलाके उम्मीद कर सकते हो कि वहां पर कुछ शर्तों के साथ रियायतें मिल जाए उन्हें? देखिए, अभी तक जो हमारे पास सूचना है, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, हमारे यहाँ ऐसे 41 जनपद हैं जहां संक्रमण की शिकायतें, वह भी कुछ एरिया विशेष हैं। और जो एरिया विशेष हैं उनको हम लोगों ने उसमें से 15 जिले चिन्हित किए हैं, जिन 15 जिलों के अंदर ऐसे संक्रमित लोगों की संख्या अधिक हो सकती है, तबलीगी हो सकते हैं या कहीं दुनिया के किसी देश में रह रहे थे वो वापस आए हैं। इन बातों को ध्यान में रख करके हमारी सरकार ने माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में पहले ही यह निर्णय लेने का काम किया है, जिसके क्रम में 41 जनपद हैं और उसके अंदर भी जहां पर एकदम नहीं है, जैसी कल गाइडलाइन भारत सरकार
के माध्यम से जैसा माननीय प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्र के संबोधन के समय कहा है, उसी के हिसाब से उत्तर प्रदेश सरकार 100% पालन करेगी और उसी रास्ते पर चलेगी। इसी रास्ते पर चलने से ही देश को और प्रदेश को बचाया जा सकता है। जी केशव जी, एक अहम बात और प्रधानमंत्री ने कही, उन्होंने अपने संबोधन में ये बात बहुत साफ तौर पर कही कि रबी की कटाई का ये सीजन है, किसानों के लिए कोई मुश्किल ना हो, राज्य सरकारों के लिए कोई मुश्किल ना हो, इसीलिए कल जो गाइडलाइंस जारी होंगी 20 अप्रैल को जो थोड़ी बहुत रियायत मिलेगी उनमें इन चीज़ों का ध्यान रखा जाएगा। यूपी के किसानों के लिहाज से अगर देखें तो प्रधानमंत्री ने जो बात कही है इसे आप कितना अहम मानते हैं? देखिए नेहा जी, मैं स्वयं एक किसान का बेटा हूं और किसान का बेटा होने के नाते, एक किसान परिवार में पैदा होने के नाते यह सारी चीजें मैं जानता हूं। इस समय फसल तैयार है, फसल को काटना पड़ेगा, उसकी मड़ाई करना पड़ेगा और जो उपज होगी उसको विक्रय करना पड़ेगा। तो इसकी दृष्टि से छूट भी दी गई है और वो छूट के परिणाम स्वरूप ही जहां पर कटाई का काम हो रहा है वहां भी शारीरिक दूरी जो बनाए रखने के बारे में माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा, उसका पालन हो रहा है। जो छोटे किसान हैं उनके घर से ही जो सरकारी मूल्य है रबी की फसल की खरीद का, उनके दरवाजे पर जाकर के ही खरीदा जाएगा, उसमें भी सामाजिक दूरी का पालन किया जाएगा। मंडियां पहले से ही खोल करके रखा गया है, कुछ स्थानों पर कुछ समस्या होती है लेकिन धीरे धीरे वह सब कुछ नियंत्रित हो रहा है। तो किसान हमारी प्राथमिकता है, गरीब हमारी प्राथमिकता है, मजदूर हमारी सरकार की प्राथमिकता है। और हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी आज अपनी अपील में यही बात कही है कि मुझे सबसे ज्यादा कष्ट अपने गरीबों और किसानों मजदूरों का है। तो वही बात हम भी दोहरा रहे हैं कि हमें भी सबसे अधिक चिंता उसी तबके की है जिसके पास रोज कमा करके खाने की व्यवस्था थी और आज वो कमा नहीं पा रहा है। तो उसको जो दे सकते हैं केंद्र सरकार के माध्यम से, प्रदेश सरकार के माध्यम से वो देने का काम किया जा रहा है। जी केशव जी, चलते चलते आखिर में आपसे एक सवाल का जवाब मैं लेना चाहूंगी और चाहूंगी कि एक अपील आप जरूर करें न्यूज़ 18 इंडिया के इस मंच से। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन के बाद, और आपने भी ये देखा होगा, उन्होंने ट्विटर पर अपनी प्रोफाइल तस्वीर जो है उसको बदला है जिसमें उनका चेहरा गमछे से ढका हुआ है। जी, और उन्होंने जी हाथ जोड़कर अपील की है। तो आपके भी माध्यम से मैं चाहूंगी, जब देश के प्रधानमंत्री इस तरह की तस्वीर रख रहे हैं तो जनता में क्या संदेश हम दें? मैं भी हाथ जोड़ करके अपने प्रदेशवासियों से अपील कर रहा हूं और जो देश के दूसरे हिस्सों में न्यूज़ 18 के माध्यम से सुन रहे हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी के अपील के क्रम में हमारे पास मास्क नहीं है तो गमछा है, हम गांव के रहने वाले हैं, गमछे को मुंह में बांधते हैं जैसे हम लोग भी। ये गमछा मैं रखा हुआ हूँ आपसे बात करने के लिए केवल किया हूँ, ये गमछा बांध करके ही हम लोग इस समय मिलने का काम भी करते हैं, बात करने का भी काम करते हैं। तो इसके पीछे ये उद्देश्य है, प्रधानमंत्री जी देश को ये बताना चाह रहे हैं कि गमछे के माध्यम से ही हम संक्रमण से अपना बचाव कर सकते हैं। इसलिए मैं देशवासियों से माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा बताए गए रास्ते पे चलने का अनुरोध करता हूँ। और नेहा जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। केशव जी, धन्यवाद आपका। आप आए और आपने उत्तर प्रदेश की तैयारियों के बारे में बताया, यूपी की जनता को भरोसा दिया और अपील कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य कि आइए साथ मिलकर प्रधानमंत्री ने देश की भलाई के लिए जो लॉकडाउन का समय बढ़ाया उसका पालन करें। और लगातार हम आपको बता रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर, 19 दिन के लिए, अगर अभी आपने ट्यून इन किया है तो याद रखिए 19 दिन के लिए लॉकडाउन बढ़ा है। 3 मई तक ये लॉकडाउन देश में जारी रहेगा।